स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्गोरिदम्स और फ्लोचार्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। ठीक है, और भी हम लोग आगे साथ साथ करते रहेंगे। जब हम लोग प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करेंगे तो उसके साथ हम लोग उसकी एल्गोरिदम एंड फ्लोचार्ट हम साथ में इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है, नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सबसे फर्स्ट मेरे पास आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बोल रखा है। तो व्हाट इज़ लैंग्वेज इन जनरल टर्म्स? ऑल ऑफ यू नो दैट लैंग्वेज इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेशन। लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन मीन्स मुझे किसी से कम्युनिकेट करना है तो मैं पर्टिकुलर लैंग्वेज में उससे कम्युनिकेट करूँगा या हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सामने वाला अगर इंग्लिश समझता है तो मुझे भी इंग्लिश आनी चाहिए या मैं भी इंग्लिश में ही बोल पाऊँगा, तभी वो समझ पाएगा, अदरवाइज़ नहीं समझ पाएगा। जैसे मुझे हिंदी आती है, अगर इंग्लिश आती है तो और सामने वाले को वो नहीं आती है तो मुझे उसकी लैंग्वेज में उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं लैंग्वेज इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स किसी को, सामने वाले को कोई भी चीज़ कम्युनिकेट करवानी है, कोई मैसेज देना है या कुछ भी हमारा डिस्कशंस करने हैं तो हमें उस लैंग्वेज में करने पड़ेंगे जो सामने वाला जानता होगा। ठीक है, मीन्स दोनों आपस में, दोनों जो हैं आमने सामने वाले जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं वो उस पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानने चाहिए। ठीक है, तो लैंग्वेज क्या है? दैट इज़ द कम्युनिकेशन मीडियम, या हम बोल सकते हैं वे ऑफ प्रेजेंटेशन या वे ऑफ कम्युनिकेशन इज़ द लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? कंप्यूटर तो ऑब्वियसली हमारा कंप्यूटर है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मीन्स होता है कि जैसे जनरली हम लोग अगर डिस्कशन करते हैं तो हम इंग्लिश में, हिंदी में या मेवाड़ी में या गुजराती में, ठीक है, अलग अलग स्पेनिश में, फ्रेंच में, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट करते हैं। तो वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट का मीन्स है कि मुझे अगर कंप्यूटर को कोई इंस्ट्रक्शंस देने हैं, ठीक है, कोई कमांड देना है, तो मुझे उस जो लैंग्वेज हमारा कंप्यूटर समझता है उसी लैंग्वेज में मुझे क्या देने पड़ेंगे? इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स देने पड़ेंगे। जैसे मुझे अगर आप में से किसी को खड़ा करना है तो मैं क्या बोलूँगा? प्लीज़ स्टैंड अप। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ, मुझे खड़ा होने के लिए बोला है, तो मैं वहाँ पे खड़ा हो जाऊँगा। ठीक है, तो मुझे समझ में आएगा कि करना क्या है। ठीक, तो वैसे ही अगर मुझे कंप्यूटर से कुछ करवाना है तो मुझे उस कंप्यूटर की जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है, जो कंप्यूटर जानता है, उस लैंग्वेज में मुझे उसको समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो उस लैंग्वेज में हमें उसको समझाना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी लैंग्वेजेज है कंप्यूटर्स की, जो कि कंप्यूटर समझता है। जैसे हमारे ह्यूमंस में बहुत सारी लैंग्वेजेज है, हिंदी, मराठी, आपके इंग्लिश, स्पेनिश, फ्रेंच, इतनी सारी लैंग्वेजेज है। ठीक है, जरूरी नहीं सबको सभी आती हो। ठीक है, तो जैसे हमारे ह्यूमंस में इतनी सारी लैंग्वेजेज है, वैसे ही कंप्यूटर्स की भी लैंग्वेजेस अलग अलग होती है, बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है। सबका कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जो मेथड है वो सबका सेम है, सिर्फ सिंटेक्स अलग अलग है। ठीक है, जैसे हमारी लैंग्वेजेस में होता है कि किसी भी चीज़ को बोलना है, ठीक है, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ तो भी उसका वही मतलब है, इंग्लिश में बोल रहा हूँ तो भी वही मतलब है। ठीक है, मैं बोलूँ सपोज खड़े हो जाओ, तो इट मीन्स मुझे खड़ा होना है, और मैं बोलूँ प्लीज़ स्टैंड अप, इट मीन्स भी मुझे खड़ा होना है। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है, बट दोनों का सिंटेक्स अलग अलग है। तो वैसे ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी, कंप्यूटर की जो लैंग्वेजेस है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, उसमें भी हमारे पास यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम को हम किसी भी लैंग्वेज में सॉल्व कर सकते हैं, बट इंस्ट्रक्शंस के जो सिंटेक्स है या जो हम बोल सकते हैं ग्रामेटिकल रूल्स और सिंटेक्स जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो
तो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, 3 टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती है कंप्यूटर्स की। फर्स्ट हमारी आती है मशीन लैंग्वेज, सेकंड हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज, एंड थर्ड वन आता है हाई लेवल लैंग्वेज। दिस आर द 3 different types of computer programming languages. First is the machine language, second is the assembly language, third one is the high level language. ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में हमने लैंग्वेजेस को डिवाइड किया हुआ है कंप्यूटर्स की। तो सबसे फर्स्ट हमारा आता है मशीन लैंग्वेज। नेम से वैसे पता चल रहा हो, मशीन लैंग्वेज मीन्स, मशीन लैंग्वेज की मीन्स कि हमारा कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली समझता हो, कंप्यूटर जिसको डायरेक्टली समझता हो, दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मीन्स कंप्यूटर जो है वो आपका इस चीज़ को, मशीन मीन्स कि आपका कंप्यूटर जो है या हमारी जो मशीन है वो डायरेक्टली समझता हो। जिस एक तरह से हम बोल सकते हैं कि नेटिव लैंग्वेज, या हम बोल सकते हैं कि उसकी मदर टंग है। जैसे हमारी मदर टंग है हिंदी, हम डायरेक्टली समझ जाते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, हम वैसे ही समझते हैं। ठीक है, क्योंकि बचपन से हम उसी चीज़ को, वैसे ही हमारी जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर की जो मदर टंग है दैट इज़ द मशीन लैंग्वेज, जिसको कंप्यूटर समझता है, जिसको कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर समझता है, डायरेक्टली समझता है। ठीक है, और मशीन लैंग्वेज जो होता है, मशीन लैंग्वेज हमारा जो है दैट इज़ दी instructions are formed by taking different combinations of zeros and ones. मशीन लैंग्वेज जो होती है, मशीन लैंग्वेज में हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं दैट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। हमारी जो मशीन है, हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है वो ज़ीरो और वन समझती है। ठीक है, मतलब बाइनरी जो चीज़ होती है वही समझती है हमारी जो कंप्यूटर की मशीन है। इट अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी ज़ीरोज़ एंड वन, कॉम्बिनेशंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। तो मशीन लैंग्वेज के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस अगर मुझे देने हैं या जो भी कमांड अगर मुझे देने हैं तो वो डायरेक्टली मुझे 0101 की फॉर्म में देने पड़ेंगे। ठीक है, हम 0101 की फॉर्म में, अगर सपोज मुझे कोई सम करना है तो उसका अगर आपके पास कोई इंस्ट्रक्शन है 1011, ठीक है, इफ दिस इज दी, ये तो मैंने 4 डिजिट ही लिखा, 16 बिट्स का भी हो सकता है, 4 बिट ही लिखी, तो 1011 दिस इज द कोड या दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर सम। सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा कोड है सम के लिए। ठीक है, तो इसी तरह तो हर जो इंस्ट्रक्शन होगा मशीन लैंग्वेज के अंदर दैट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ ज़ीरोज़ एंड वंस। बट यहाँ पे एक टिपिकल है कि एक ही कोड नहीं है मेरे पास 1011, और ये तो मैंने 4 डिजिट ही लिखा है। ये तो आपका 16 बिट का हो सकता है, 32 बिट का हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन द मशीन। ठीक है, तो इतने कॉम्बिनेशंस याद रखना दैट इज़ वेरी टिपिकल फॉर द ह्यूमंस, कि हम इनको याद नहीं रख सकते कि मैं सम के लिए 10111111 पता नहीं क्या 16 बिट का, ठीक है, हम उसको याद नहीं रख सकते। तो ये मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो और मशीन लैंग्वेज मीन्स दैट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन, मशीन जिसको डायरेक्टली समझती है। जैसे हम डायरेक्टली समझते हैं हिंदी, हमारी जो मदर टंग है वो हम समझते हैं, कोई भी हिंदी में बोल दे हम समझ जाएंगे। बट वैसे ही मशीन जो है हमारी या कंप्यूटर हमारा जो है उसकी मदर टंग है हमारी मशीन लैंग्वेज। सबसे फर्स्ट हमारा आता है दैट इज़ दी, व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ द मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट इज़ द ट्रांसलेशन फ्री। ट्रांसलेशन फ्री का मीन्स होता है कि हमें इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे मेरे सामने कोई जो इंडियन है, अगर मैं हिंदी बोलूँगा तो वो डायरेक्टली समझ जाएगा, उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर सामने जो बैठा है उसको सिर्फ इंग्लिश आती है, ठीक है, और मुझे सिर्फ हिंदी आती है, तो मुझे या फिर मुझे उसको ट्रांसलेट करके समझाना पड़ेगा, या कोई और दूसरा थर्ड पर्सन होगा जो कि मैं जो हिंदी में बोलूँ उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके उसको समझाए, वो जो इंग्लिश में बोले वो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे समझाए। तो उसमें एक मीडिएटर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसका मीन्स ट्रांसलेशन फ्री मीन्स कि ऑब्वियसली मेरी जो मदर टंग है वो कंप्यूटर जो है
कंप्यूटर समझता ही 0 1 है, और मैं अगर इंस्ट्रक्शन भी 0 1 0 1 की फॉर्म में ही दे रहा हूँ तो डायरेक्टली उसको समझ जाएगा। तो उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसलेशन जो है उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ट्रांसलेशन फ्री होता है क्योंकि हम डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 0 1 0 1 की फॉर्म में। हाई स्पीड, ऑब्वियसली हाई स्पीड होगा क्योंकि हम 0 1 0 1 की फॉर्म में दे रहे हैं, तो कंप्यूटर जो है उन लैंग्वेज, उन इंस्ट्रक्शंस को इजीली और फास्टर फॉर्म में समझ लेगा, अंडरस्टैंड कर लेगा, और उसको डायरेक्टली उसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं है कि वो डायरेक्टली उसको समझता है। तो इसकी स्पीड जो होगी वो भी आपकी हाई होगी। इसका डिसएडवांटेज फर्स्ट है, मशीन डिपेंडेंट होती है। इट डिपेंड्स ऑन दी मशीन। मशीन डिपेंडेंट का मीन्स होता है कि मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि आपका जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो मशीन पे डिपेंड करेंगे कि अलग अलग मशीन्स पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस होंगे। जैसे मैंने बताया आपकी 8 बिट मशीन है अगर, तो उसमें 8 बिट्स के 0 1 0 1 कॉम्बिनेशंस के इंस्ट्रक्शंस होंगे। 16 बिट मशीन है तो जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो 16 बिट के होंगे। 32 बिट मशीन है तो 32 बिट का एक इंस्ट्रक्शन होगा। 64 बिट है तो 64 बिट का। तो दैट डिपेंड्स ऑन द मशीन, टू मशीन वेरी होता है जी। जैसे मेरे पास P4 मशीन है, सेलरोन है, सबका अलग अलग कॉम्बिनेशंस है, ठीक है। तो ये मशीन लैंग्वेज जो है डिपेंड्स ऑन द मशीन, मशीन डिपेंडेंट होती है। हर मशीन के लिए अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट्स होंगे, ठीक है। हर मशीन के लिए अलग अलग कमांड्स होंगे, अलग अलग इंस्ट्रक्शन सेट होंगे, क्योंकि किसी का 8 बिट, किसी का 16 बिट, किसी का 64 बिट मशीन है तो 64 कॉम्बिनेशंस होंगे। तो इट डिपेंड्स ऑन, ये मशीन डिपेंडेंट होती है, अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग होता है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज। कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज मीन्स कि इसको समझना, याद रखना ह्यूमंस के लिए टिपिकल रहता है, क्योंकि इतना सब कुछ कॉम्बिनेशंस याद रखने, और हर एक मशीन के लिए अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस अलग अलग होंगे, तो थोड़ा सा ह्यूमंस के लिए इसको याद रखना टिपिकल रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स इट इज डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर, ठीक है। इट इज़ द नेटिव और मदर टंग ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। एंड द इंस्ट्रक्शंस आर फॉर्म्ड बाय टेकिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोज एंड वंस। इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं इट इज़ द कॉम्बिनेशंस ऑफ जीरोज एंड वंस, और हमें पता है कि हमारा मशीन जो है वो डायरेक्टली क्या समझता है, 0 और 1, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारा आता है असेंबली लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज में मेरे पास एक दिक्कत थी कि उसको याद रखना, और हर एक मशीन के लिए अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट है असेंबली लैंग्वेज। हमने थोड़ा सा उसको एडवांस कर दिया, दैट इज़ दी असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास क्या होता है कि हमारी मशीन लैंग्वेज के जो ड्रॉबैक्स थे, एक तो कॉम्प्लेक्स थी, एक मशीन डिपेंडेंट थी। ऑब्वियसली असेंबली लैंग्वेज भी आपकी मशीन डिपेंडेंट ही होती है, बट हाँ बस थोड़ा सा हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट था वो यहाँ पे थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पे असेंबली लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शंस थे, हमारी मेन प्रॉब्लम मशीन लैंग्वेज में थी इंस्ट्रक्शंस को याद रखना। इंस्ट्रक्शंस याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टिपिकल था, ठीक है, और हर मशीन के लिए अलग अलग होता था। तो असेंबली लैंग्वेज में हमने क्या किया कि जो इंस्ट्रक्शंस थे उन इंस्ट्रक्शंस को, जैसे मेरे पास 10101 वो मेरा इंस्ट्रक्शन सेट है, इसके लिए सम के लिए, ठीक है, किसके लिए है, सम के लिए है। तो मैंने क्या किया, जो मेरा ये मशीन कोड था, इस मशीन कोड को या इस मशीन इंस्ट्रक्शन को मैंने एक नेम दे दिया, दैट इज सम, जिसको मैं, इस सम को याद रखना मेरे लिए इजी है। इस इंस्ट्रक्शन 0101 फॉर्म को याद रखना मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल है। तो ये जो नेम होता है, नेम जो होता है दैट इज कॉल्ड न्यूमोनिक्स, ठीक है। मीन्स हम यहाँ बोल सकते हैं इट यूजेस सिंबॉलिक नोटेशंस न्यूमोनिक्स टू रिप्रेजेंट मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस। ये क्या यूज़ करता है, सिंबॉलिक नोटेशंस यूज़ करता है। 1011
जो हमारा है 1011 जो हमारा है 1011 जो हमारा है, ठीक है, इट यूजेस सिंबॉलिक नोटेशंस नोन एज न्यूमोनिक्स। न्यूमोनिक्स हम लोग बोलते हैं जो सिंबॉलिक नोटेशन होता है मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। जितने भी मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, एक नेम देते रहते हैं, या हम बोले तो एक सिंबल देते रहते हैं। दैट सिंबल इज नोन एज न्यूमोनिक्स। और जब भी हमें यूज़ करना है तो हम उस नेम सिंबल को यूज़ करते हैं, ना कि हम 1011 और इस तरह से यूज़ करते हैं। बट इसमें थोड़ा सा हमारे पास दिक्कत है। सेम ये भी आपका मशीन लैंग्वेज, यहाँ बोले तो लो लेवल लैंग्वेज में ही आती है। आपके मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बोथ आर नोन एज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल मीन्स कि इट डायरेक्टली ऑपरेटेड ऑन, और इट इज़ डायरेक्टली ऑपरेटेड ऑन द मशीन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ठीक है, एडवांटेज easy to understand। easy to understand means obviously 10101111 इस तरह से मैं अगर दूंगा तो मुझे थोड़ा सा समझना टिपिकल होगा। कोई भी मैं अगर प्रोग्राम लिखता हूँ या कोई इंस्ट्रक्शन लिखता हूँ तो मैं अगर 1011 लिखूँ तो मुझे अगर पता है कि हाँ ये सम के लिए है तो मैं समझ जाऊंगा। बट अगर मुझे पता ही नहीं हो, ठीक है, मुझे पता ही नहीं हो कि यार 1011 क्या है या मैं भूल गया हूँ, तो मुझे देखना पड़ेगा। अगर मैं लिखूं SUM सम लिखूं या ऐड लिखूं तो मुझे नेम से पता चल जाएगा कि हाँ दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर सम और दिस इज द इंस्ट्रक्शन फॉर ऐड। तो इजी टू अंडरस्टैंड है, ह्यूमंस उसको इजीली अंडरस्टैंड है। लेस एरर प्रोन है, मीन्स कि मैं 1011 की जगह 1010 लिख दूं तो सम की जगह कुछ और ही हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें इसमें एरर आपकी आना बहुत ही कम है, जबकि मशीन लैंग्वेज में एरर्स आ सकती है क्योंकि उसमें आपको इंस्ट्रक्शंस याद रखने पड़ेंगे और कहीं भी एक डिजिट का भी या एक बिट का भी आपका मिस्टेक हो गया तो आपका इंस्ट्रक्शन गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। डिसएडवांटेज ऑब्वियसली ये भी मशीन डिपेंडेंट ही होती है, ठीक है। ऑब्वियसली ये लो लेवल लैंग्वेज है और मशीन डिपेंडेंट होती है। मशीन डिपेंडेंट मीन्स कि ऑब्वियसली हर मशीन के लिए अलग अलग आपके इंस्ट्रक्शंस होंगे, ठीक है। और लो लेवल पे ही ये वर्क करती है। हार्डर टू लर्न, हार्डर टू लर्न का मीन्स होता है कि इसमें भी वही चीज़ है कि हमें याद रखना सम मल इनको याद रखना। और जब हम लोग इनकी प्रोग्रामिंग करते हैं, ये तो हम कॉपी के अंदर लिखते हैं या हम लोग रजिस्टर बनाते हैं तब तो हम इस तरह से लिखते हैं। बट जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर तब हमें उनके इक्विवेलेंट जो इंस्ट्रक्शंस है, मशीन इंस्ट्रक्शंस है, वही हमें माइक्रो प्रोसेसर में फीड करने पड़ते हैं। तो उसके लिए मुझे मैनुअल लेके बैठना पड़ता है क्योंकि हर एक का इंस्ट्रक्शंस मुझे याद नहीं होता। 8086 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसके लिए अलग होगा, 8085 माइक्रो प्रोसेसर है तो उसके लिए अलग अलग होगा। तो इट इज़ हार्डर टू रन, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज इट इज़ डायरेक्टली अंडरस्टैंडेबल बाय द मशीन। असेंबली लैंग्वेज में हमने मशीन लैंग्वेज के जो इंस्ट्रक्शंस थे उनको एक नेम दे दिया, सिंबॉलिक नोटेशन दे दिया। दैट नोटेशन इज नॉन एज न्यूमोनिक्स, ताकि हम उसको इजीली याद रख सकें, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज बोथ आर मशीन डिपेंडेंट और बोथ आर दी लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल मीन्स कि ये डायरेक्टली मशीन पे ऑपरेट होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज दी हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज देखो, मशीन लैंग्वेज और आपका असेंबली लैंग्वेज में एक दिक्कत थी कि ये सारे के सारे दोनों के दोनों जो है मशीन डिपेंडेंट थी और हमें ह्यूमंस को एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी जो मशीन पे डिपेंड नहीं करती हो, ठीक है, जो किसी भी मशीन पे चल जाए, मशीन डिपेंडेंट नहीं हो, ठीक है, और ह्यूमंस जो हैं वो इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके या ह्यूमंस के लिए उसको बनाना और उसके इंस्ट्रक्शंस को याद रखना और इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके, ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी। तो दैट इज़ दी, और वो आती है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में। किस में आता है, हाई लेवल लैंग्वेजेस में। हाई लेवल लैंग्वेजेस में जो प्रोग्राम्स होते हैं, जो हम लोग इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, वो एक तरह से सिमिलर टू इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह ही लिखते हैं, ठीक है, सिमिलर टू
इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह ही लिखते हैं। ये इंटरनल जो कंप्यूटर की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उससे रिलेटेड नहीं होते। जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो मशीन पे डिपेंड नहीं करते। प्रोग्राम स्टेटमेंट्स जो होते हैं आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मशीन। मशीन की इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स पे डिपेंड नहीं करते हैं। हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शंस है वो इजीली ह्यूमंस उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और ह्यूमंस जो हैं डायरेक्टली एक तरह से जो स्टेटमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेजेस की तरह ही होते हैं या इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह ही होते हैं। तो उसको ह्यूमंस को याद रखना और सब कुछ रखना इजीली होता है। यहाँ पे हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेजेस के एग्जांपल जैसे हम सी पढ़ेंगे। सी इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दैट आर दी हाई लेवल लैंग्वेजेस। एंड इसमें जो ये मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन इंडिपेंडेंट मीन्स कि आप किसी भी मशीन पे इस प्रोग्राम बना सकते हो, ठीक है। ये मशीन पे डिपेंड नहीं करती है कि मशीन टू मशीन वेरी हो रही है, ऐसा नहीं होता। इट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट, ठीक है। आप किसी एक मशीन पे अगर जो आपने प्रोग्राम बनाया है वो प्रोग्राम अगर आप किसी और मशीन पे ले जाके किसी और कॉन्फ़िगरेशन की मशीन है या प्रोसेसर की मशीन है उस पर ले जाके अगर एग्जीक्यूट करोगे तो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट मशीन और असेंबली लैंग्वेज में ऐसा नहीं था। एक मशीन पे बनाया हुआ प्रोग्राम जो है वो उसी कॉन्फ़िगरेशन के या उसी कैरेक्टरिस्टिक्स के मशीन पे चलेगा, किसी और कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन पे नहीं चलेगा। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। एडवांटेज ऑब्वियसली जो डिसएडवांटेज था मशीन और असेंबली का, मशीन डिपेंडेंट था। जबकि हमारी जो हाई लेवल लैंग्वेज है दैट इज़ मशीन इंडिपेंडेंट। मशीन इंडिपेंडेंट होती है। मशीन जो है वो मशीन पे डिपेंड नहीं करती है। ये एक प्रोग्राम आप रीडेबिलिटी मीन्स हम डायरेक्टली उसको समझ सकते हैं क्योंकि स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो इंग्लिश स्टेटमेंट्स की तरह ही होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि 1010 को समझना मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल रहता है। तो रीडेबिलिटी होती है, इजीली हम लोग ह्यूमंस उसको समझ जाते हैं। इजी डीबगिंग है, कहीं भी कोई एरर आ रही है तो हम उसको डायरेक्टली हम समझ सकते हैं। डीबग करना इसको ईजी रहता है, ठीक है। डिसएडवांटेज लेस एफिशिएंट। लेस एफिशिएंट मीन्स एज कंपेयर टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज। लेस एफिशिएंट एज कंपेयर टू मशीन और ओके ऑब्वियसली मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों ही डायरेक्टली मशीन पे वर्क करती है तो उसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी क्योंकि वो डायरेक्टली मशीन पे वर्क कर रहे हैं, मशीन लैंग्वेज में दे रहे हैं। बट ये लेस एफिशिएंट है, ठीक है, एज कंपेयर टू मशीन और असेंबली। पुअर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर। ऑब्वियसली पुअर कंट्रोल ऑन हार्डवेयर ये भी आपका डिसएडवांटेज है एज कंपेयर टू मशीन और असेंबली लैंग्वेज, क्योंकि उनका हार्डवेयर पे कंट्रोल अच्छा रहता है, इसका हार्डवेयर पे कंट्रोल कम रहता है, ठीक है। तो दिस आर द थ्री लैंग्वेजेस, मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, बोथ आर लो लेवल लैंग्वेजेस एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस, ठीक है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ना है, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द ट्रांसलेटर्स। अब देखो ट्रांसलेटर्स क्या होते हैं। जो मैंने अभी बताया था कि अगर मुझे सपोज हिंदी आती है और सामने वाले को हिंदी नहीं आती है और उसको इंग्लिश आती है, ठीक है, और मुझे उसको समझाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक मिडिल पर्सन जो है, एक मीडिएटर जो है उसको मुझे रखना पड़ेगा जिसको इंग्लिश और हिंदी दोनों आती हो। मैं हिंदी में बोलूँगा, वो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके और सामने वाले को समझाएगा, और वो जो इंग्लिश में बोलेगा वो हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे समझाएगा। दैट मीडिएटर इज़ द ट्रांसलेटर। ये जो मीडिएटर है, ये मीडिएटर क्या है, आपका ट्रांसलेटर है, ठीक है। तो ट्रांसलेटर मीन्स हमारे जो कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम ट्रांसलेटर क्या बोल सकते हैं, इट कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज। ट्रांसलेटर क्या कर रहा है, ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज की, कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर लैंग्वेज, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है ट्रांसलेटर्स, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम बोलें तो प्रोग्राम है, हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, हमारा जो ट्रांसलेटर है
जो ट्रांसलेटर है वो ट्रांसलेटर उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, मशीन कोड में। ऑब्वियसली देखो, हम असेंबली लैंग्वेज में अगर लिखेंगे तो सामने हमारा कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है, असेंबली समझता ही नहीं। अगर मैं हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता हूँ तो भी हमारा मशीन तो हाई लेवल लैंग्वेज तो समझता नहीं है, वो तो मशीन समझता है। तो जो भी असेंबली लैंग्वेज या हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम में लिखूंगा, तो हमारा कंप्यूटर अगर उसको को समझाना है उसको, तो हमारे पास बीच में एक ट्रांसलेटर होना चाहिए जो कि क्या करे, असेंबली लैंग्वेज को के और मशीन लैंग्वेज या जो भी मैं कोड दे रहा हूँ उस कोड को किस में कन्वर्ट कर दे, मशीन कोड में। तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं ट्रांसलेटर जो है कन्वर्ट्स दी सोर्स कोड और असेंबली लैंग्वेज कोड और हाई लेवल लैंग्वेज कोड इनटू दी मशीन कोड। किस में कन्वर्ट करता है, आपका मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है। जो भी आपका प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को मशीन कोड में किस में कन्वर्ट कर देगा, मशीन कोड में उसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रांसलेटर जो है वो सोर्स कोड प्रोग्राम जो है उसको ट्रांसलेटर कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में, क्योंकि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ क्या समझता है, मशीन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स के ट्रांसलेटर हैं। फर्स्ट इज द असेंबलर, सेकेंड वन इज द कंपाइलर एंड थर्ड वन इज द इंटरप्रेटर। असेंबलर जो होता है इट इज़ यूज फॉर असेंबली लैंग्वेज, नेम से ही पता चल रहा है, असेंबलर मीन्स असेंबली लैंग्वेज। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, इट कन्वर्ट्स असेंबली लैंग्वेज कोड इनटू मशीन लैंग्वेज कोड। ठीक है, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर बोथ आर यूज फॉर हाई लेवल लैंग्वेजेस। किसके लिए यूज होता है, HLL मीन्स हाई लेवल लैंग्वेजेस के लिए यूज होता है कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, दोनों ही क्या करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज कोड जो होता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं मशीन कोड में, बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। बट दोनों में डिफरेंस है। कंपाइलर जो होता है हमारा क्या करता है, जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी हमने प्रोग्राम लिखा है उस पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कंपाइल करके एक साथ कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। बट कन्वर्ट कब करेगा, जब हमारा एरर फ्री कोड हो। अगर एरर फ्री कोड है तो उसको वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ। बट अगर एरर है तो वो कन्वर्ट नहीं करेगा, पहले आप एरर सॉल्व करो उसके बाद फिर वापस कंपाइल करोगे तो वो कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर क्या कर रहा है, पूरे के पूरे प्रोग्राम को एट ए टाइम जैसे ही मैं कंपाइल करूँगा और अगर वो एरर फ्री है, कोई एरर नहीं है, तो डायरेक्टली उसमें पूरे के पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में। और अगर एरर है पूरे प्रोग्राम में, जहाँ जहाँ जिस लाइन में एरर्स है वो सारी की सारी एरर्स एक साथ दे देगा, कन्वर्ट नहीं करेगा। अगर एरर है सपोज 3-4 एरर्स है अलग अलग लाइंस में, तो वो सारी एरर्स एक साथ दे देता है कि ये एरर पहले सॉल्व करो उसके बाद आपका कन्वर्जन होगा। तो फिर हम एरर सॉल्व करते हैं और फिर कंपाइल करते हैं, तो हमारा कंपाइलर क्या करता है, पूरे के पूरे अगर एरर नहीं है तो पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है मशीन कोड में। इंटरप्रेटर जो होता है, इंटरप्रेटर हमारा सेम हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में ही कन्वर्ट करता है। बट कंपाइलर जैसे पूरे के पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर रहा था और अगर सपोज 4-5 एरर्स है अलग अलग लाइंस में, तो वो सारी की सारी एरर दे रहा था 4-5 एरर्स। बट इंटरप्रेटर जो होता है वो लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। किस तरह से करता है, लाइन बाय लाइन, एक लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर दूसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर तीसरी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर चौथी लाइन को कन्वर्ट करेगा, फिर 5वीं लाइन को। अगर सपोज 5वीं लाइन में एरर है तो वो क्या करेगा, वहीं रुक जाएगा। वो बोलेगा, पहले वो एरर दे देगा, शो कर देगा कि ये एरर है, पहले इस एरर को सॉल्व करो फिर आगे कन्वर्ट करेंगे, फिर आप वापस चलाओ, फिर मैं एरर सॉल्व करूँगा, फिर वापस वो कन्वर्ट करेगा लाइन बाय लाइन। फिर सपोज 10th लाइन में अगर एरर आ गई तो फिर वो एरर शो कर देगा। तो
कंपाइलर हमारा पूरे प्रोग्राम को एक साथ कन्वर्ट कर दे रहा था और सारी की सारी एरर्स एक साथ दे रहा था अगर कोई एरर्स है तो। जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। जैसे ही कोई एरर आती है वो वहीं रुक जाता है कि इस लाइन में एरर है, ये पहले सॉल्व करो उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, तो दिस आर दी थ्री इंटरप्रेटर, असेंबलर, कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर्स बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये कुछ थ्योरी वाला पार्ट था हमारा, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छे से। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो एक बार थ्योरी वाला पार्ट कर लेना। ओके, ऑल द बेस्ट।